चैनल देखिए, मैं पहले पहले आपको बता चुका था कि वेव जो होता था वो तीन तरह के वेव होता था। वो कौन कौन से वेव थे आपके, मैं फिर से थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में उसको रिकॉर्ड कर दिया हूँ आपको। और इस वाले वीडियो में मैं ना सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताऊँगा। और क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर के लिए। फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे ना, इंफ्रारेड का क्या यूज है, यूवी का क्या यूज है, आपका माइक्रोवेव का क्या यूज है, ठीक है। उसी तरह से जो विजिबल लाइट होता है उसका क्या यूज होता है। दीज आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो मैं अभी डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में, मैं वही सब बताऊंगा आपको। और ये मान के चलिए आपके एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आने वाला चैप्टरों में से एक है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था ना, मैंने बोला था ना कि ये नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये है। और इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका कि आपको अप्लाइड फिजिक्स पर फोकस करना होता है नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चों को। तो देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि ये वीडियो जो है मेनली डेडिकेटेड है ईएमडब्ल्यू पे, ठीक है, ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, ठीक है। एक चीज़ देखो आप, मैं पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था और आपको आता भी होगा कि वेव जो है ना आपका, वेव जो है तीन तरह का वेव होता है आपका। वेव जो होता है वो थ्री टाइप का वेव होता है। एक होता है आपका मैकेनिकल वेव, जैसे एग्जांपल है मैकेनिकल वेव में साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, दीज आर द एग्जांपल ऑफ। उसी तरह से नॉन मैकेनिकल वेव का जो एग्जांपल है ना यहाँ पे, नॉन मैकेनिकल वेव का, वो है आपका ईएमडब्ल्यू। नॉन मैकेनिकल वेव का ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तीसरा जो है मैटर वेव, मैंने बताया था आपको मैटर वेव है। और इसमें जो आपको था आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, और आपका हो गया आपका एक ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। मैं ट्रांसवर्स वेव फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये होता है कि जिसमें पार्टिकल और वेव वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब इस तरह से मूव करें, मतलब लाइक दैट जिगजैग स्ट्रिंग जैसा। ये ईएमडब्ल्यू का प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली फोकस आपका ईएमडब्ल्यू पे है, तो ईएमडब्ल्यू पे ही फोकस करूंगा मैं। तो देखिए आप, ईएमडब्ल्यू के कुछ कुछ प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉपर्टी जो है, पहला प्रॉपर्टी ईएमडब्ल्यू का है। ईएमडब्ल्यू का कुछ कुछ प्रॉपर्टी मैं बता दे रहा हूँ। पहला प्रॉपर्टी जो ईएमडब्ल्यू का है वो है आपका कि ये ट्रांसवर्स नेचर होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है आपका, ट्रांसवर्स वेव होता है। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, और इसमें एक दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो प्रोड्यूस होता है, जैसे लाइट है, लाइट का सोर्स क्या है आपका, सन है। जैसे मान लो आपके सन से आपका, ये सन है, सन के अंदर क्या हो रहा है, सन के अंदर से लाइट निकल रहा है। सन क्योंकि हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, सन हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आयंस के फॉर्म में आ गए हैं, सब प्लाज्मा बन गए हैं। और ये आयंस जो हैं वो अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे। तो जो ईएमडब्ल्यू जो है ना, ईएमडब्ल्यू का जो सोर्स हो गया वो ड्यू टू किसके चलते हो गया, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। आयंस जो होते हैं क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं, ड्यू टू ऑसिलेशन। अब ऑसिलेशन को हिंदी में क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के चलते होता है, ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल के चलते होता है आपका। तीसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि इसमें, तीसरा प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, इसमें क्या होता है, ये 3 × 10 रेज की पावर 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फ्री स्पेस में, जो वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम फ्री स्पेस में मूव करता है, फ्री स्पेस में, इसका वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल से हो रहा है। इसमें तीन चीज जो देखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड। देखिए इसको सी से डिनोट किया जाता है, दिस इज डिनोट बाय सी, एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैंने बताया ना कि ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि जब वेव का जो पार्टिकल वेलोसिटी है और वेव वेलोसिटी है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये तीनों ही इस केस में क्या हो गया, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट बोला जाता है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आपका सी हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। ये एक तीसरे के क्या है, एक तीसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट रिलेशन जो है आपका वो ये है, नेक्स्ट रिलेशन है आपका कि इसमें जो रिलेशन होल्ड करता है ना, C इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1/, ये सब सिंपली याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये परमेबिलिटी है या परमिटिविटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, आप सिंपल याद रख लीजिएगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इसी का वैल्यू 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है आपका, ठीक है, ओके। और एक चीज़ और याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखने का ये है, इसमें ये होता है E0/V0 इज इक्वल टू C होता है। ये सब ज़्यादा मत इसमें फंसिएगा। और एक चीज़ और याद रखना आपने, ये दिस ये फोटो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कोशिश किया है कि NCERT और कुछ डिफरेंट सोर्स से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूं। ये देख लेना आप, इसमें क्या है, देख रहे हैं आप, इस फोटो में अगर गौर से देखिएगा, इस फोटो में गौर से देखिएगा आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके, ये आप फोटो बनाइए आप, दिस इज योर व्हाट, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और जेड एक्सिस मान लीजिए कि आउट ऑफ द प्लेन है, तो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है वाला है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा आपका, एक तीसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और वेव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू, ये सब में इन चक्रों में मत पढ़िएगा, आपके लिए ज़्यादा ये नहीं है। E0 इज इक्वल टू साइन kx माइनस ओमेगा टी। उसी तरह से B जो होगा y के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये x के अलॉन्ग मूव कर रहा है, B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये वाला इक्वेशन सिंपल ऐसे देख लीजिएगा, क्योंकि आपको सिंपल ये सीखना है कि सिंपल इसका मतलब ये होता है कि E परपेंडिकुलर टू B परपेंडिकुलर टू C होता है। इसको बोला जाता है फिजिक्स के भाषा में इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन के लाइट वहाँ से जब सन से चला है तो प्रोग्रेस कर रहा है ना, वो आगे बढ़ भी रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है, इसलिए प्रोग्रेसिव वेव बोला जाता है। जो काम का चीज़ है वो आपका जो काम का चीज़ है वो ये है, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काम का चीज़ इसलिए है क्योंकि पेपर में जो सवाल हर बार आते हैं वो यहीं से आते हैं। एक रिलेशन पहले आप सीख लीजिए। आप, मैंने बताया था पहले, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने पहले बताया था कि न्यू लेमडा मतलब न्यू गुना लेमडा इज इक्वल टू वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा इज इक्वल टू सी, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट। इससे रिलेशन क्या हो जाएगा, न्यू, क्योंकि सी कांस्टेंट है तो न्यू जो है वो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा और वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी घटेगा, दोनों का रिलेशन है। और इससे यही है जो हमेशा जो क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि मैंने बताया ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है जैसे सन से चल रहा है आपका, जो सन से लाइट चल रहा है वो क्या है, जो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, साइंटिस्ट लोग या NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग को इतना ही मालूम है, ये मान के चलिए आप, साइंटिस्ट को तो ज़्यादा आता होगा, सिंपली कुछ कुछ स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि जैसे लाइट है, वाइट लाइट है, जो सन से लाइट चला है, उसमें कौन कौन सा ग्रुप है, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है। पहला जो है आपका वो है गामा रे, ठीक है, गामा रे, उसके बाद एक्स रे, अल्ट्रावायलेट। देखिए एक साइड फ्रिक्वेंसी है और एक साइड आपका वेवलेंथ है। तो मैंने ये वाला रिलेशन बोला है, ये वाला रिलेशन जब मैंने बोला, देखिए आप, मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला आपको फ्रिक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो एक साइड क्या है आपका, एक साइड जो है आपका फ्रिक्वेंसी है और एक साइड आपका वेवलेंथ है। तो देखिए आप,
याद रखिएगा, इनका सब सीक्वेंस सब देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आया था, पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है कि किसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, एनर्जी का फार्मूला होता है H इंटू न्यू। आप अगर ये सीक्वेंस याद रखिएगा तब भी याद रखिएगा। फार्मूला बताता हूँ, एनर्जी ऑफ लाइट, सॉरी एनर्जी ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ लाइट। तो फार्मूला क्या होता है, एनर्जी मतलब एनर्जी जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी हो गया। मतलब इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। तो इसमें कुछ कुछ ये है, पहला कौन है आपका, जो सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी किसका है, गामा रे, उसके बाद एक्स रे, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद विजिबल लाइट, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, टेलीविजन, एम, लॉन्ग रेडियो वेव। ठीक है, दिस आर द यूजफुल स्पेक्ट्रम। और एक जो है विजुअल लाइट है, जो कि हमेशा आता है पेपर में। जो विजुअल लाइट है वो तो आपको पता ही है ना, विवगियोर, VG हो गया, ग्रीन, वाइट, YOR। ठीक है, इसका रेंज पेपर में 2-3 बार आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। इसका रेंज कितना, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁹ से लेकर इसका विजुअल का। और एक चीज़ बता दूं आपको, जो विजुअल लाइट होता है वो फिक्स लाइट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सांप होता है, सांप का विजुअल लाइट इंफ्रारेड होता है, जो कि ये यहाँ पे है, ओके। और उसी तरह से जो कुछ कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, उसका जो विजुअल लाइट होता है वो अल्ट्रा वायलेट होता है। ये जो विजुअल रेंज दे रखा है विवगियोर, जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है, जिसमें सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी किसका है, सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी आपका जो है वो किसका है, वायलेट का है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा आप कि जो विजुअल लाइट है ये फॉर द ह्यूमन है, ये हमारे और आपके लिए है, ना कि ये सांप और कुछ कीड़े मकोड़ों के लिए। सांप के लिए क्या क्या होता है, कुछ कुछ होता है। और एक चीज़ और देखिएगा आप, इसमें देखने का चीज़ ये है कि मैंने क्या बोला आपको कि गामा रे सबसे बड़ा फ्रिक्वेंसी है गामा रे का, उसके बाद एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल लाइट जो ह्यूमन का ही है। ये जो विजुअल लाइट है वो ह्यूमन का विजुअल रेंज है, दिस इज फॉर द ह्यूमन। उसी तरह से इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट वेव, ये सब मैंने बता दिया। और मैंने बोला ना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, तो एनर्जी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, अगर एनर्जी वाइज देखिएगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका हो जाएगा आपका, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट। सीक्वेंस है, इसका पीपीटी दे दूंगा आपको, वो देख लीजिएगा। और आपको सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जिसका जितना बड़ा फ्रिक्वेंसी उतना बड़ा एनर्जी। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है, ये भी याद रखिएगा। पेपर में 2 तरीके से पूछ सकता है, या तो फ्रिक्वेंसी के टर्म में, तो उल्टा हो जाएगा फिर, क्योंकि लेमडा सबसे छोटा होना चाहिए। तो सबसे लेमडा छोटा किसका है, गामा रे का। तो फिर एनर्जी का सीक्वेंस या तो लेमडा के टर्म में देख लीजिए, या फिर आप फ्रिक्वेंसी के टर्म में देख लीजिए। कुछ कुछ लाइट है, इनका कुछ कुछ एप्लीकेशन है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और पेपर में होप सो कि वहीं से आएगा आपको। तो मैंने 2 सोर्स यूज किया है, और दोनों सोर्स को मैं ब्रीफली डील करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, कुछ कुछ है आपके, क्योंकि आपको क्या पे फोकस करना है, आपको 2 चीज़ में फोकस करना है। आप जब जैसे आप गामा रे हो गया आपका, गामा रे, ठीक है, गामा रे, उसके बाद कौन सा था आपका, उसके बाद था आपका ये एक्स रे के बाद यूवी के बाद विजुअल के बाद इंफ्रारेड, इट इज सो ऑन। ठीक है, ये सब का सीक्वेंस है, एनर्जी वाइज फ्रिक्वेंसी वाइज सीक्वेंस है। इस तरह का देख लीजिएगा, या मतलब एनर्जी वाइज है और फ्रिक्वेंसी वाइज है। ठीक है, सीक्वेंस है, सबका बड़ा होगा। तो एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपको सिंपली क्या क्या देखना है, आपको सिंपल देखना है जो रे हैं। एक तो पहला देख लीजिएगा, पहला आपको क्या सीखना है, फ्रिक्वेंसी। और आप जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा वो ये पढ़िएगा, वेवलेंथ रेंज। ठीक है, आपका ये हो गया। अगर और उसका क्या क्या है, और उसका आपको जो इस चैप्टर में जो पढ़ना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये पढ़ना है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है,
मतलब आर्टिफिशियली मतलब कैसे होता है, उसका डिटेक्शन कैसे होता है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना आपको, इन सब जितने भी रेंज हैं आपको सिंपली क्या करना है कि उनका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ रेंज क्या है, उसका प्रोडक्शन क्या मेथड क्या है, डिटेक्शन कैसे होता है, और उनका यूज क्या है डेली लाइफ में, यूज इन डेली लाइफ, यूज इन डेली लाइफ। क्योंकि ये लाइट है, आप इतने कर लीजिएगा तो EMW से जो क्वेश्चन है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, हमें 4 चीज़ पे मेन फोकस करना है। फोकस एरिया क्या होगा आपका, मेन फोकस एरिया जो है आपका, एक तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रेंज है वो करना है आपने, उसका प्रोडक्शन कैसे है वो करना है, डिटेक्शन कैसे हो रहा है वो करना है, यूज इन डेली लाइफ क्या है वो करना है। ये 4 चीज़ पे फोकस करना है EMW का, स्पेक्ट्रम का। और वो 4 चीज़ जब फोकस कीजिएगा आप, तो 4 चीज़ फोकस कीजिएगा तो 4 चीज़ फोकस में देख लीजिए। पहला जो है आपका, देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं ना लूसेंट वाला पार्ट करवा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं NCERT वाला पार्ट करवा देता हूँ। तो लूसेंट वाला पार्ट है, लूसेंट वाला पार्ट में पहले रेडियो वेव है, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको, वी हैव टू फोकस ऑन 4 थिंग, वी हैव टू फोकस ऑन 4 थिंग, ओके। पहला जो फोकस करना है वो क्या पे करना है आपका, कि उसका फ्रिक्वेंसी और रेंज क्या है, और कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे डिटेक्ट होते हैं, क्या क्या यूजेज है, ठीक है। तो रेडियो वेव, ठीक है, ठीक है। और कौन कौन कब ढूंढा गया है ये भी देख लीजिएगा, हो जाएगा। पहला रेडियो वेव देख लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुछ रेडियो वेव में देख लीजिएगा, मार्कोनी द्वारा खोजा गया था, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका प्रोडक्शन जो होता है, इसका प्रोडक्शन देखिए मार्कोनी का है, इसका प्रोडक्शन मान लीजिए कोई वायर है, वायर में क्या किया जाएगा, वायर में इसमें करंट दौड़ाया जाएगा ना, करंट दौड़ाया जाएगा आपको, तो इसमें से रेडियो वेव का इमिशन होगा आपका। तो मतलब इसका जो प्रोडक्शन हो गया, मतलब इसका प्रोडक्शन अगर पूछ दे तो LC ऑसिलेटर बोला जाता है, इस प्रोड्यूसेस बाय LC ऑसिलेटर। मतलब इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, LC ऑसिलेटर, सिंपल याद रखिएगा। इसका प्रोड्यूसर कैसे, LC ऑसिलेटर्स होता है। इसका रेंज क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज दिया हुआ है, और याद रखिएगा इसका फ्रिक्वेंसी रेंज में वेरिएबल होता है रेडियो वेव में। देखें आप FM रेडियो चलाते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, सब रेडियो वेव पे आधारित है। जितने भी आपके जैसे पुराने ज़माने वाले रेडियो होते होंगे, पुराने ज़माने वाले रेडियो में क्या आता आपका, पुराने ज़माने वाले रेडियो में आपका क्या था, आपका सिस्टम क्या था आपका, पुराने ज़माने वाले रेडियो में उसमें आता था ना AM। अब तो FM तो सारी दुनिया जानता है, FM का रेंज तो पता भी होगा, 88 से लेकर 108 तक, 88 से लेकर पूछते थे ना 98.3 पे सुनिए रेडियो मिर्ची, इस पे 92 पॉइंट पे बिग FM ऐसा कुछ आता है ना, वो सब उसका जो रेंज होता है वो 88, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चलता है। 88 से लेकर 108 तक है आपका FM का। उसी तरह से दूसरा रेडियो होता था शॉर्ट वेव, ये सब टीवी। और टीवी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आप FM रेडियो का देख लीजिएगा, दिस इज फॉर योर FM रेडियो। FM रेडियो का फ्रिक्वेंसी कितना है, 88 से लेकर 108 तक। उसी तरह से जो टीवी है, जो टेलीविज़न है आपका, जो टेलीविज़न जो है वो चलता है आपका 54 से लेकर 54 से लेकर 890 तक। जो टीवी का जो रेंज है, मैं रेंज में दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिएगा। जो टीवी का रेंज है आपको 3 का याद रखिएगा जनरली, टीवी, टेलीविज़न। ऐसे तो आजकल के भी हम लोग डेली लाइफ में रोज मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीवी का जो रेंज है मेगाहर्ट्ज़ में सारे हैं, 54 से लेकर 890। और एक याद रखिएगा FM, जो FM का जो रेंज है वो आपका जो है ना, वो FM का जो रेंज है वो है आपका 88 से लेकर 108 तक। और जो मोबाइल फ़ोन है, जो मोबाइल फ़ोन जो है, जिसे सेलुलर फ़ोन भी बोलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन में जो होता है, उसका जो रेंज है आपका कितना है, 300 से लेकर 3000 तक, सब मेगाहर्ट्ज़ में है। ऐसे आप सारा याद कर लीजिएगा, 3000 मेगाहर्ट्ज़। फिर से रिपीट कर दूं, जो टीवी का जो रेंज है वो 54 से लेकर 890 है। जो FM रेडियो है, जो आप लोग सुनते हो रेगुलर,
मोबाइल फ़ोन में भी आता है, वो 88 से लेकर 108 है। जो मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फ़ोन जो बोलते हैं उसका 300 से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक है। इसको यूएचएफ भी बोला जाता है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, यूएचएफ भी बोला जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, जब पीपीटी दे दूंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, मैंने बोला ना कि आपको सिंपली क्या करना है, आपको देखना है कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे डिटेक्ट होता है, कैसे उसका रेंज क्या है आपका, ये सब रेंज ही मैं बता रहा था, उसका रेंज है और क्या क्या यूज है, ये सब यूज हो गया आपका इसका। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट देखिए आप नेक्स्ट देखिए माइक्रोवेव। नेक्स्ट देखिए माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव है उसका रेंज क्या है आपका, माइक्रोवेव का रेंज जो यहाँ पे दिया हुआ है आपका, माइक्रोवेव का जो रेंज है वो दिया हुआ है। जो माइक्रोवेव है उसका रेंज क्या दिया हुआ है, मैंने बोला ना कि क्या क्या रेंज होगा, उसका रेंज दिया हुआ है इतना, फ्रिक्वेंसी रेंज दिया हुआ है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़, और वेवलेंथ के टर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म में दिया हुआ कितना दिया हुआ, 1 वो जो स्पेक्ट्रम था ना आपका, जो मैंने फोटो पहले दिखाया था वो देख लीजिएगा, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 × 10⁻³ दो रेंज होते हैं, एक तो फ्रिक्वेंसी के दोनों सेम है, क्योंकि आपका रिलेशन क्या होल्ड कर रहा है, एक याद रहेगा तो दूसरा भी आ जाएगा आपको। तो देख लीजिए आप उस तरह से क्या है इसका रेंज, फ्रिक्वेंसी आपका ये है फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव जो है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव क्या है 1 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, वन गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़। देखिए ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, डायोड पीएन जंक्शन डायोड होता है आपका, होप सो कि आपको आता होगा पीएन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन सेमी टाइप ऑफ कंडक्टर को आपस में फिजिकली ज्वाइन कर दिया जाता है तो उससे डायोड उत्पन्न होता है, सेमीकंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये जो प्रोड्यूस होता है वो क्लिस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गुण डायोड से होता है, ये सब हो गया। और डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस। इलेक्ट्रॉनिक अपरेटस का मतलब हो गया जैसे माइक्रोवेव हो गया आपका, दिस था, ठीक है, रडार हो गया, उस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ आपको क्योंकि इसमें क्या हो गया, हमारा रेंज हो गया, कैसे प्रोड्यूस होता है वो हो गया। इसमें देखिए इसका कुछ एप्लीकेशन है, और मैं सोचता हूँ कि रियल लाइफ में इससे बड़ा एप्लीकेशन नहीं होगा कोई भी आपका। देखिए माइक्रोवेव रडार सिस्टम होप सो कि आप लोगों को समझ में आता होगा। जैसे रडार सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे जहाज वहाज उड़ता है या फिर मिसाइल का सिस्टम है, सब रडार सिस्टम पे ही काम करता है। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान ने कोई हम इंडिया पे मिसाइल किया, तो हम क्या करेंगे, उसको रडार सिस्टम यूज़ करते हैं कि डिटेक्ट करते हैं कि उसका पोजीशन क्या है। जैसे अब उसको छोड़ दीजिए आप, जैसे फ्लाइट जहाज होता है, जहाज पे देखे होंगे कोई मूवी देख, जो जहाज पे बैठे हैं वो भी, या फिर जहाज में ना बैठे मूवी देखते होंगे ना, उसमें गोल गोल घूमते रहता है और उससे पता चलता है कि जो जहाज का, एरोप्लेन का जो लोकेशन है वो कहाँ है। तो इसमें जो रे यूज होता है ना, जो आपको वेव यूज करते हैं, वो माइक्रोवेव यूज करते हैं। पहला तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। होप सो कि आप लोग क्रिकेट भी देखते होंगे, क्रिकेट में देखते होंगे ना, एक आया था बॉलर, क्या नाम था आपका, उसका कोई यादव था, आई फॉरगेट द राइट नाउ हिज नेम, जो 156 किलोमीटर पर हिसाब से बॉल फेंक रहा था आपका। ओके, मैं नाम याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। जैसे कोई बॉलर होता है जो क्रिकेट में बॉलिंग करता है या फिर टेनिस में जो स्मैश करते हैं, तो उनका स्पीड जो कैसे पता चलता है, तो उसमें भी यूज कौन सा होता है, माइक्रोवेव से यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, घर घर अगर माइक्रो ओवन होता है, माइक्रो ओवन में भी यूज़ किया जाता है आपका। और दूसरा जो इसमें क्या यूज़ किया जाता है, जैसे ट्रेन में है, ट्रेन का जो कंट्रोल रूम होता है ना, जो देखते हैं ट्रेन में देखे होंगे कौन ट्रेन कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसमें भी माइक्रोवेव का यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस आर द वेरी अप्लाइड पार्ट ऑफ द ये माइक्रोवेव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पहला यूज़ रडार सिस्टम, दूसरा जैसे टेनिस क्रिकेट जब खेलते हैं उसमें कितना स्पीड से बॉल फेंक रहा है वो हो गया आपका। दूसरा आप ट्रेन का खाना बनाने वाला माइक्रोवेव में, इस समय माइक्रोवेव का यूज़ होता है। और तीसरा जो है, और नेक्स्ट जो है, तीसरा नहीं बोलूँगा, जैसे आप देखते हैं ना कि रेलवे सिस्टम का जो सिस्टम होता है वो माइक्रोवेव सिस्टम पे ही डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं आप,
नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड। देखिए इंफ्रारेड को भी हीट वेव भी बोला जाता है। हीट वेव इसलिए बोल रहा हूँ इसको क्योंकि इंफ्रारेड जो है आपका ये हीट को क्या करता है, करता है हीट को ये करता है, ट्रैप करता है। जैसे CO2 जैसे पढ़ते हैं ना आप ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग में जो जो यूज होता है वो यही काम करता है। क्या करता है, जो CO2 CH4 जैसे गैस होता है ना, वो इंफ्रारेड के थ्रू ही उन्हीं को कैप्चर करता है वो, जिसके वजह से क्या होता है, हीट बढ़ जाता है। तो इंफ्रारेड का काम क्या क्या, पहले इसका रेंज देख लीजिए। रेंज है इसका, देख लीजिए रेंज जो है इसका कितना है आपका। आप अगर स्पेक्ट्रम लाइन देखिएगा तो स्पेक्ट्रम लाइन में देखेंगे ना, उसका रेंज जो है वो क्या है आपका 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 6 × 10 हर्ट्ज है। एक बार इसमें 11 है या 40 इसमें डाउट है तो उससे वो रेंज देख लेना आप एक बार, ठीक है। और ये जो इंफ्रारेड को हीट वेव भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। इंफ्रारेड को ही हीट वेव बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या क्या है आपका, मैंने बोला ना इसका क्या क्या काम है, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के लिए थर्मोपाइल्स, बोलोमीटर, ये सब जो है ना, ये सब हीट को कैप्चर करने वाला एक तरह का थर्मामीटर है जो टेम्परेचर मेजर करता है, उससे डिटेक्ट करते हैं। इसका क्या क्या यूज है, पहला यूज तो देख लीजिए क्या है। ये पहला ये थेरेपी में काम देता है, मस्कुलर स्ट्रेन, ओके, इलेक्ट्रिकल। और ये क्या चीज़ रखिएगा, देखिए आप उन्हीं प्रैक्टिस को याद रखिए जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। जिससे एग्जांपल और देता हूँ आपको, जो आपका जो देखे हो आप एक चीज़ देखे होंगे, जैसे आप एक चीज़ देखे होंगे जो मिलिट्री वाले लोग होते हैं, जो मिलिट्री में होते हैं, वो इंफ्रारेड कैमरा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो एक इंफ्रारेड या ह्यूमन बॉडी, वो डी ब्रॉगली वाला मैं कंसेप्ट बताता हूँ। डी ब्रॉगली H=mp एक वेवलेंथ इमिट करते हैं, और जो कि इंफ्रारेड के रेंज में होता है। तो इंफ्रारेड के होता है तो फिर देखें ना, वो एक कैमरा लगाते हैं, वो गूगल्स होता है जो रात को नाइट विजन कैमरा, जो नाइट विजन कैमरा जो है वो इंफ्रारेड के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। दीज आर द यूजेज। उसको क्या क्या और काम कर सकते हैं आप, फल सुखाने में काम कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया आपको। फोटोग्राफ ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्मोक, स्मोक में भी यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि फॉग वॉग पड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोलर कुकर, हीटर कुकर में भी बना सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो विजिबल लाइट है, और ये जो विजिबल लाइट जो है ना आपका, वो ह्यूमन के लिए है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्योंकि विजिबल लाइट जो है ना, अभी मैं NCERT वाला करवाऊंगा तो उसमें मैं 2-3 चीज़ें और दिखाऊंगा। ये दूसरा सोर्स है, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट ये है इसमें कि आप सिंपली क्या कीजिए ना, कि जो अप्लाइड पार्ट है वो कीजिए, और वो मैं PPT दे दूंगा तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पे ही फोकस कीजिएगा। एक तो आपका वो यूज सबसे ज़्यादा आता है, रेंज कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे डिटेक्ट होता है, 4 चीज़ पे आपको काम करना है। तो UV का क्या क्या रेंज है, इसको कौन खोजा है आपको, उसको जो ढूंढा है उसका क्या नाम है, रीटर, ठीक है। रीटर रेंज दिया हुआ है यहाँ पे, रेंज है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से लेकर 8 × 10⁻4 हर्ट्ज। इसका रेंज जो है वो ये है 3 × 10⁻16 to 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक में होता है, ठीक है। ये हो गया। इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, स्पेशल लैंप होता है प्रोड्यूस करने के लिए, कैसे डिटेक्ट होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर जो ओजोन लेयर है अर्थ एटमॉस्फेयर में, उसको यही रे ऑब्जर्व करता है। अल्ट्रावायलेट को कौन ऑब्जर्व करता है, सन से आता है, अल्ट्रावायलेट को ओजोन लेयर ऑब्जर्व करता है। इसका कुछ यूज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप यूज बहुत बार आ चुका है पेपर में, इसका यूज देखिए क्या क्या है। जो आप यूज देखे ना, आप जैसे इसका यूज देखिए, आप जैसे कोई सैम्पलिंग करते हैं, जो सैम्पलिंग होता है ना, मिनरल सैंपल्स, जैसे पता लगाना है कि कौन सा मिनरल्स जो है वो आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, तो उसमें यही यूज होता है आपका। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना, आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपका है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना आपका ये है,
और ये स्टडी द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी पढ़ने में काम देता है आपका, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा यूज होता है, जैसे आप घर में एक्वागार्ड यूज करते हो, एक्वागार्ड में भी ये वाला पार्ट आपका लगा हुआ रहता है। और एक और यूज है, मैंने बोला ना, काफ़ी यूजफुल है। जो चोरी वाला अलार्म घर में लगाते हैं ना, अलार्म, जैसे घर में अलार्म वगैरह लगा रहे हैं, तो उसमें भी अल्ट्रावायलेट रे का ही यूज होता है। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आप लोग देखोगे जितना फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे नकली नोट हो गया आपका, नकली नोट, नकली कागजात, इन सब में जो है ना आपका डिटेक्ट करने के लिए यूवी रे का ही यूज होता है। और ये मेडिसिन यूवी लैम्प को थेरेपी में भी यूज़ किया जाता है। ऐसे जनरली ये सब सारे इसमें यूज होते ही होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जितने भी थेरेपी है ना, उसमें भी अल्ट्रावायलेट रे का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट है आपका एक्सरे। देख लीजिए, एक्सरे जो है आपका, एक्सरे को किसने खोजा था आपको? डब्ल्यू रोनगेटेन, ठीक है। देखिए एक्सरे का कहानी बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी है। देखिए जब कभी ना बहुत सारा साइंस का ऐसा ऐसा इन्वेंशन जो हो जाता है ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो जो रोनगेटेन साहब थे वो क्या किए थे, वो अपने घर में एक फोटोग्राफिक प्लेट था, उसको सिंपली बेरियम के नीचे रख के चले गए थे। जब वो घर पे आए तो देखे यार ये तो इसमें फ़ोटो बना हुआ है, मतलब वो जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसमें कुछ कुछ आ गया था। जैसे आप देखते हो ना, इसका यूज़ देखे होगा ना एक्सरे का, जैसे हड्डी वड्डी टूट जाता है आपका, तो जाते हो ना एक्सरे मशीन के पास, एक्सरे डॉक्टर के पास जाते हो एक्सरे करवाने, तो देखिए यार फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ कुछ फ़ोटो छप गया है। तो फिर वहाँ से उनको ये पता चला कि यार कुछ लाइट होता है, एक्सरे होता है। तो ठीक है, उसको डिटेक्ट कैसे वो प्रोड्यूस होता है, हाई एनर्जेटिक, इसका प्रोड्यूस करने का। एक मैं अभी रुक जाइए, जो प्रोड्यूस वाला है ना, एक समराइज है इसी नोट्स में, समराइज है, वो पूरा मैं दिखा दूंगा, और वो एनसीईआरटी का है, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले मैं इस पर सिर्फ एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। ओके, एप्लीकेशन देख लीजिए आप, एप्लीकेशन क्या है इसका। एप्लीकेशन जो है इसका एप्लीकेशन सर्जरी में, जो फ्रैक्चर वगैरह जो होता है ना आपका, फ्रैक्चर्स, ओके, फ्रैक्चर वगैरह हो तो, या स्टोन्स के लिए यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे आप देखिए ना, घर वर में आप जैसे घर बनाते हो तो कहीं आपका नाली जो है वो क्या होता है, वो फट वट जाता है, तो उसमें भी एक्सरे के लिए भी यूज़ किया जाता है आपका। और रेडियोथेरेपी भी में भी यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे आप जैसे जाते हो ना एयरपोर्ट, या फिर इस पे जाते होगे एयरपोर्ट या रेलवे, वहाँ पे एक्सरे मशीन के थ्रू सामान गुजरता है ना, देखिए वहाँ पे सामान गुजरता है, डिटेक्ट करता है, वो मशीन होता है, उसमें भी एक्सरे का यूज होता है। इसका इंडस्ट्री में भी यूज होता है आपका। इंडस्ट्री में जैसे मान लो कि आपका रबर टायर में जो डिफेक्ट हो गया आपका टेनिस बॉल में, जैसे इंडस्ट्री में क्या होगा, यूज होगा। जैसे मान लीजिए कोई आप प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, मान लीजिए कोई आपने रबड़ बनाया, उसमें हो गया कि एक बहुत लार्ज स्केल पे बना है, तो लार्ज स्केल पे बना है तो क्या हो जाएगा, हाथ से बैठ कर तो लार्ज स्केल में नहीं आप ये कर पाओगे, तो फिर क्या करना होगा, उसको एक्सरे मशीन के थ्रू गुजार देंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो मिल जाएगा उसका जितना भी डिफेक्ट होगा। तो ये डिफेक्ट को भी करने के लिए काम आता है, साइंटिफिक रिसर्च में काम आता ही आता है, ठीक है। दिस आर द यूजेज ऑफ द एक्सरे। अब देखिए आप, नेक्स्ट है आपका गामा रे। गामा रे, गामा रे देख लीजिए। गामा रे को देखिए, गामा रे के साथ खासियत ये है कि गामा रे को जो खोज किया था कोई और, उसका नाम कोई और दिया है, ठीक है। गामा रे को खोज किया था कोई और नाम कोई और दे दिया है, ठीक है। तो गामा रे को जो खोज किया था उनका नाम था पॉल विलार्ड। गामा रे को फ्रेंच है, इसका जो नाम दिए थे वो रदरफोर्ड है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो उनको खोजने वाले हैं, डिस्कवर करने वाले हैं, वो पॉल विलार्ड है, और जिसको नाम देने वाले हैं वो रदरफोर्ड है। इसका फ्रिक्वेंसी रेंज देख लीजिएगा, ये दिस इज द फ्रिक्वेंसी रेंज, और वेवलेंथ रेंज भी यहाँ पे है। इसका क्या क्या यूज होता है वो देख लीजिएगा। पहला यूज तो ये कैंसर ट्रीटमेंट में होता है, खाना वाना को प्रिजर्व करने में इसका यूज होता है, उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे आप न्यूक्लियर रिएक्शन देखे हो ना, जैसे यूरेनियम का जो रिएक्टर वगैरह होता है उसमें न्यूक्लियर बम्बार्डमेंट करवाया जाता है रिएक्शन के लिए, तो उसमें भी यूज होता है आपका। जैसे मान लीजिए कि
और ये क्या होता है, एटॉमिक, जैसे मैंने बोला ना एटम का स्टडी में भी काम आता है आपका। ये तो आपका हो गया आपका, दीज आर द यूजेज ऑफ द रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव हो गया आपका, ठीक है। एक हो गया माइक्रोवेव, इन सबको एक नोट्स बना के लिख लीजिएगा और 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो हो जाएगा आपको। एक रेडियो वेव हो गया, एक माइक्रोवेव हो गया, एक आपका अल्ट्रावायलेट हो गया, एक एक्सरे हो गया, एक विजिबल हो गया, ओके। दीज आर द ये। और जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एनसीईआरटी में है। देखिए एनसीईआरटी में रेडियो वेव में क्या, देखिए मैंने बोला ना कि 2 सोर्स से बताऊंगा, सब रिपीटेटिव है। एनसीईआरटी में भी वही, हमारा मेन मकसद क्या है, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि प्रोडक्शन कैसे होता है। पहला तो प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन, डिटेक्शन, कैसे उसको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और डिटेक्शन हो गया आपका, रेंज हो गया, उसका यूज़ क्या क्या हो गया, ठीक है। रेंज तो देख रहे हैं ना, रेंज यहाँ पे ये भी है, रेंज आप देखोगे तो ये सब रेंज है आपका, उन सब का ये रेंज है। उसके बाद मैंने क्या किया, आपको रेंज देख लीजिएगा आप, एक बार रिपीट भी मैंने कर दिया था। उसके बाद आपको क्या देखना है, यूज़ देखना है। यूज़ में क्या क्या देखिएगा, रेडियो वेव में देखिएगा कैसे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस मैंने बता दिया कि एक वायर के थ्रू, एनसीईआरटी का है, वायर में एक हाई करंट जाएगा जिसके वजह से रेडियो वेव प्रोड्यूस होगा। रेडियो वेव में 2-3 तरह का होता है आपका, टीवी के लिए अलग रेंज होता है, रेडियो के लिए अलग होता है, एफएम रेडियो का होता है जो 88 से 108 होता है, ठीक है, वो देख लेना आप। और सेलुलर मोबाइल फ़ोन जो होता है, जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं वो यूएचएफ में होता है, जिसका रेंज 300 से लेकर 3000 में होता है आपका, ये देख लेना आपने। रेडियो में माइक्रोवेव नेक्स्ट माइक्रोवेव है। माइक्रोवेव मैंने बोला ना, एक सवाल था ना, माइक्रोवेव रडार सिस्टम में काम करता है। अगर मान लो पेपर में पूछ दे कि माइक्रोवेव को रडार सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, माइक्रोवेव को रडार सिस्टम में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है। पेपर में पूछ देगा कि वाई माइक्रोवेव जो है वो क्यों यूज किया जाता है, तो आंसर होगा इसका यूज करने का कारण है माइक्रोवेव का शॉर्ट वेवलेंथ। माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है छोटा होता है इन कंपेयर टू रेडियो वेव, जिसके चलते क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा तो हमारा जो रडार सिस्टम है वो ज़्यादा डिटेक्ट करेगा। इसलिए हम लोग रडार सिस्टम में माइक्रोवेव यूज करते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका शॉर्ट वेवलेंथ होगा तो स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्कैटरिंग कम होगा तो हम लोग क्या होगा, डिटेक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यूज करते हैं, ओके। ये देख लीजिएगा रडार सिस्टम में, एक बार पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, ये देख लीजिएगा। वो जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है मैं वो बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना कि जो हीट, इसको हीट वेव से के नाम से भी जाना जाता है, इंफ्रारेड को हीट वेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये रेडिएशन अर्थ के जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर मेंटेन है, इसी के चलते मेंटेन है। एक चीज़ और देखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस वाले में नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक रिमोट कंट्रोल, हाई फाई सिस्टम, आपका रिमोट कंट्रोल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी हैं ना वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं। और याद रखिएगा नेक्स्ट है विजुअल लाइट। ये ह्यूमन का विजुअल रे है जो कि कितना है, 400 से लेकर नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में है। लेकिन ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो विजुअल रेंज है वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होता है। जैसे सांप है, जो सांप का जो विजुअल रेंज है वो इंफ्रारेड होता है। सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए पेपर में आता है। आप लोग सोचते हैं ना ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, सब एनसीईआरटी से आता है। और जो कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उसका विजुअल लाइट रेंज होता है अल्ट्रावायलेट होता है। सांप वाला तो याद रख सकते हैं ना, सांप का जो विजुअल लाइट है, जो स्नेक्स हैं उसका विजुअल रेंज किस में होगा, उसका विजुअल रेंज इंफ्रारेड होगा। इसीलिए शिकार जो पकड़ते हैं ना वो इंफ्रारेड के रेडिएशन पे ही वो शिकार पकड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सरे, ओके।
एक अल्ट्रा वायलेट छूट गया शायद। ओके, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट देख लीजिए। अल्ट्रा वायलेट कैसे होता है, इसका रेंज क्या होता है, देखिए ना। अल्ट्रा वायलेट जो जो होता है ना ओजोन लेयर से जो आपको स्किन टैनिंग वगैरह होते हैं ना, स्किन टैनिंग, वो अल्ट्रा वायलेट के लिए रेंज सही होता है आपका। इसका यूज देख लीजिएगा, जो लैसिक जो आंखों का जो चश्मा हटाने के लिए जो चश्मा का जो यूज़ किया जाता है ना, जैसे आंखों का चश्मा हटाना है जो लैसिक ऑपरेशन होता है, उसमें भी अल्ट्रा वायलेट रे का ही यूज होता है, ठीक है। और कुछ कुछ दिया हुआ है कि जैसे आपको बोला ना कि आपके घर में एक्वागार्ड लगा हुआ है तो यूवी रे होता है। ये सब एनसीईआरटी वाला कुछ जैसे एप्लीकेशन जो जो है आपके ना, वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि तभी याद रहेगा। ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में तो फिर वो याद नहीं रहेगा, ठीक है। आपका ओजोन लेयर है, आपका ओजोन लेयर से भी क्या होता है, आपका ओजोन लेयर जो है वो CFC गैस को वो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपका एक्सरे। एक्सरे का देख लीजिए, एक्सरे का क्या क्या यूज होता है। एक्सरे तो मैंने बता दिया आपको, एक्सरे मशीन डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है, इसका रेंज क्या क्या होता है। उसी तरह से गामा है। और एक चीज़ और देखिएगा जो इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से वो ये है, और ये चार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं ये प्रोवाइड करवा दूंगा आपको PPT के थ्रू, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और वो ये है, मैंने बोला ना कि आप उसको कुछ जैसे यूज है सारा पढ़ना पड़ेगा। और जो रेंज है, रेंज के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, जो रेंज है रेंज के लिए आपको ये वाला देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का चार्ट है और ये समराइज है। अगर BPSC या UPSC जो सवाल पूछेगी वो यहीं से पूछेगा आपको। देखिए आप जैसे रेडियो वेव है, उसका रेंज क्या है आपका, उसका प्रोडक्शन क्या है, डिटेक्शन क्या है। माइक्रोवेव है, उसका रेंज क्या है, कैसे कैसे डिटेक्ट हो रहा है आपका। उसी तरह से इंफ्रारेड है, उसका रेंज क्या है आपका, ठीक है, और कैसे कैसे डिटेक्ट हो रहा है आपका। लाइट बोले तो विजुअल लाइट की मैं बात कर रहा हूँ। अल्ट्रा वायलेट है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे डिटेक्ट हो रहा है। एक्सरे का रेंज दिया हुआ है यहाँ पे। गामा रे, ठीक है, गामा रे है नीचे वाला। इन सब का ये वाला चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा आप और उनको देख लीजिएगा। और ये एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है जो कि आपको आएगा पेपर में। और आप जैसे इसको मैंने बोला ना, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, उसका प्रोडक्शन डिटेक्शन जो कि इस वाले ग्राफ में इस वाले में अवेलेबल है, प्रोडक्शन डिटेक्शन और उसका रेंज और क्या क्या यूज है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यह यूज है। कुछ कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कुछ कुछ मैंने कुछ अदर सोर्स से करवा दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा और ये सोचिएगा कि मैं नहीं देखूंगा तो फिर आप मुश्किल में रहिएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि हम लोग माइक्रोवेव क्यों यूज करते हैं रडार सिस्टम में, क्योंकि उसका वेवलेंथ छोटा होता है। अब वेवलेंथ छोटा होने की वजह से क्या होगा, लाइट स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा, तो हम लोग डिटेक्ट आसानी से करेंगे, तो शॉर्ट वेवलेंथ। तो ये हो गया आपका। इसी तरह से एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर हैं आपके। एनसीईआरटी में जो चैप्टर जो है वो आपके जो है ना कुछ कुछ, जैसे एग्जाम्पल है जैसे केमिस्ट्री में है, पिछले साल का जो क्वेश्चन आया था ना एक मेडिसिन वाला, तो वो क्वेश्चन जो आया था एनसीईआरटी का ही था और वो था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। मैं कोशिश करूंगा कि वैसे वैसे चैप्टर जो है ना 15-16 वो मैं 10-15-20 दिन के अंदर आपको दे दूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको देखिए और ये आपको पेपर में जो 90 मान के चलिए, अभी सेफ स्कोर 95 ही मान के चलिए, तो आपके पेपर में जब आएगा तो वो क्वेश्चन यहीं से आएगा और आप वो एक एक क्वेश्चन से, कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो एक एक क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो देखिएगा और इस तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं कोशिश करूँगा कि वही एनसीईआरटी का चैप्टर करवाऊँ जो अप्लाइड बेस है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।